हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको बताएंगे कि पेपर कैसा रहा, पेपर किस तरीके से पूछा था, सेंटर कहाँ पे गया था, किसका पेपर था। तो वो बताने के लिए हम आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे बैठ के क्यों बता रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि मेरा जहाँ पे घर है वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे हैं। तो हम इसी बगल में, घर के अपने बगल में ही बैठ गए। तो ये खेत ही था क्योंकि चारों तरफ से खेत ही खेत है, तो यही खेत दिख रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब हम बताने के लिए किस खेत में चले गए, तो इस वजह से हम आपको पहले ही बता दिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मुख्य सेविका का पेपर था, 24 तारीख को पेपर हुआ है। फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में हुआ है। उसका जो सेंटर था वो लखनऊ गया था। और उस पेपर का इंतज़ार, जो फॉर्म डाला था, बहुत बेसब्री से कर रहा था। और हमें लगता है कि शायद जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा वो तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होगा। तो इसके बाद सुबह 24 तारीख आया, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इसके बाद पेपर देने गए। बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आए क्योंकि जो सेंटर बना था वो सिर्फ लखनऊ में बना था। तो बहुत सी लड़कियां फॉर्म डाली थी बहुत दूर दूर। तो सभी लोग पेपर देने के लिए आए थे। बहुत से लोग ऐसे थी कि जो हमें लगता है कि रात में ही आ गई थी, पूरी रात बेचारी वहीं पर बिताई। और इसके बाद सुबह फिर पेपर दी, इसके बाद फिर गई। और जिसका सेकंड में था वो सेकंड वाली पाली में पेपर दिया, इसके बाद फिर वो गया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो फर्स्ट वाली मीटिंग में पेपर हुआ वो कैसा रहा, क्योंकि हम तो नहीं दिए थे क्योंकि मेरा सेकंड में था। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं क्योंकि जब पेपर दे के लड़कियाँ निकली तो जो क्या बोलते हैं, उनके चेहरे की जो रौनक थी वो गायब थी। तो इससे अंदाज़ा कुछ लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब गड़बड़ ही आया। इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और जिस पेपर का इंतज़ार इतनी बेसब्री से हर कोई कर रहा था और उसको देने के बाद चेहरे की रौनक गायब, ऐसा क्यों? फिलहाल आए तो फिर मतलब लड़कियां बातें करने लगी कि कोई कहता था कि हम 50 किए हैं, कोई कहता हम 24 किए हैं, कोई कहता था कि हम 100 में 100 कर दिए हैं, हमें पता नहीं था, बस ऐसे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से बातें चल रही थी। और इसके बाद फिर हम सोचे अब हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे। तो फर्स्ट वाली मीटिंग का पेपर हम कैसे मांग सकते हैं। तो इसके बाद फिर गए, एक लोग टेलीग्राम पे गए। तो एक सर थे जो टेलीग्राम पे डाले थे। इसके बाद हम ओपन किए और इसके बाद पढ़े। तो पूरा नहीं पढ़े थे, लेकिन फिलहाल हम जितना पढ़े वैसा हमें लगता था कि इसमें 75 आसानी से किया जा सकता है। तो इसके बाद फिर अंदर से मस्त वाली फीलिंग आई कि नहीं, पेपर तो मस्त आया है। और थोड़ा डाटा वाटा याद किए थे तो वो भी थोड़ा सा मतलब पूछ लिया था। तो इस वजह से संतुष्टि हो गई अंदर से कि मतलब जो तैयारी किए थे हमें लगता है कि शायद बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किए थे और ऐसे ही आए तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद फिर सोचे बड़े खुश थे। और इसके बाद फिर समय बीतता गया, बीता। और इसके बाद आ गया फिर हम लोग के एंट्री करने का समय, यानी सेकंड पाली वाला जो पेपर था उसमें। तो इसके बाद फिर हम लोग एंट्री किए, अंदर गए। तो बड़े खुश थे कि पेपर ऐसे ही आएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके बाद गए पेपर, जब इसके बाद मिला और इसके बाद उसे ओपन किए तो एक दो तो ठीक है डायरेक्ट पूछा था। और इसके बाद जब उसे देखे तो हमें ऐसा फीलिंग आया कि हम तो पीसीएस का पेपर देने गए थे क्योंकि 20 टॉपिक दिया था। वो जो हम लोग का टॉपिक था कि 20 टॉपिक है, इसे पढ़ के पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से 20 टॉपिक को कवर नहीं किया था। तो जो फर्स्ट वाले मतलब पेपर था उसे देख के ऐसा लगा था, लेकिन सेकंड वाले में इस तरीके से जब हुआ तो खैर बात ये थी कि वो जो जितने टॉपिक दिए थे वो उतने टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा था, कहीं और टॉपिक से वो नहीं पूछा था। 20 टॉपिक दिया था तो 21वें टॉपिक से वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, 20 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा था। लेकिन बात यह है कि जो वो पूछा था वो उसके लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया था, और घुमाया नहीं थी, बहुत अच्छी तरीके से घुमा दिया था। उस पेपर देखने के बाद ऐसा लगता पूरा दिमाग ही नाच गया ऐसा लगता था कि क्या हम सच्ची तैयारी किए हैं। और सोचिए उस पेपर की तैयारी हम बहुत बेसब्री से कर रहे थे इस तरीके से, क्योंकि हम पीसीएस पे भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि पहले मुख्य सेविका बनना है और इसके बाद फिर पीसीएस बनना है। पीसीएस तो सेकंड हो जाता है क्योंकि पहले आने वाला रास्ता तो हो जाए। तो इसके बाद फिर हम कई जगह पे कोचिंग भी किए थे, टेस्ट दे रहे थे। टेस्ट जब हम दे रहे थे तो मेरे टेस्ट में हमें लगता है पहली बार जब देते थे तो 72, 75, 65 ऐसे करके आते थे। और इसके बाद उसी वाले टेस्ट को जब हम 1 महीने 2 महीने बाद देते थे तो उसमें हम 100 में 100 करते थे। इस तरीके से था, तो ये सब था। और इसके बाद पहली बार जब ये पेपर होना था तो किसी भी टीचर को अंदाज़ा भी नहीं था कि किस तरीके से पेपर आ सकता है। तो इसी तरीके से करके हर कोई पढ़ा रहा था, ऐसे तैयारी करवा था, ये डाटा करो, ये डाटा याद कर लो, ऐसा वैसा इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन जब वहाँ पे गए देखे तो दिमाग तो घूम गया। पहली बार जब हम कर मतलब पहली बार पढ़े और इसके बाद पूरा किए तो 25 क्वेश्चन तो सही कर दिए। इसके बाद दूसरी बार जब पढ़ना शुरू किए अब समझ में आता था। फिर जब बहुत दिमाग लगाए तो इसके बाद ये होता था कि इसमें 2 ऑप्शन, और सेकंड वाली पाली में इस तरीके से था भी कि ऐसा लगता था कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब उसमें दिमाग खराब, अब ये होता था कि अभी ऐसा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब क्वेश्चन छूट जाए, हम ना कर पाएँ, ऐसा ऐसा। फिर इसके बाद पढ़ के मतलब सब मिला जुला के हम क्वेश्चन जो उसमें किए हैं 82 क्वेश्चन हम किए हैं। और इसके बाद
ऐसा था, फर्स्ट वाली जो मीटिंग का पेपर हुआ था उससे तो बहुत से ऐसे टीचर से यूट्यूब पे आके और बता भी दी, लेकिन जो सेकंड वाले में था उसमें तो कोई आया ही नहीं। हमें लगता है 24 बीत गए, 25 बीत गए, हमें लगता है 26 को शायद कोई करवाया रहा होगा। कौन करवाया, किस तरीके से करवाया, हम किसी का नहीं देखे। और इसके बाद जो टेस्ट था वो हर कोई, और कैसे कोई करवाएगा भी। जो टेस्ट दिया था वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे पूछे गए थे इधर वो सीटेट में और भी कहीं जगह, उसी को उठा के वो डाल दे रहे थे और इतना हार्ड बनाते थे कि क्या ही बताएं। लेकिन जब वो उस दिन वाला था तो एकदम चकरा गए, और कोई ये नहीं कहा कि हम इतना पढ़ाए थे तो यहीं से आ गया, कैसे कहेगा कोई। तो फर्स्ट वाले में था तो कोई कह सकता है, लेकिन सेकंड वाले में कोई नहीं कह सकता। तो इसी तरीके से था, और हम किसी का मतलब यूट्यूब पे किसी का देखे भी नहीं, मिलाए भी नहीं कि मतलब कितने सही हैं कितने गलत हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जो हम 25 किए हैं ये कंफर्म है कि 25 हम सही किए हैं, जो पहली बार हम किए। लेकिन दूसरी बार में किए उसमें ऐसा लगता था ये भी सही है ये भी सही है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते। इसके बारे में अब हम तब देखेंगे जब आंसर आएगी, आंसर की जो है वो आएगी, फिर मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मेरा हो रहा है या नहीं। और फिर इसके बाद अब पेपर दिए कई दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं, तो अब हम थोड़ा सा सोच रहे थे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम दोबारा फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही मकसद मेरा वो नहीं था, मुख्य शिविका बनना नहीं था, अभी तो बहुत दूर जाना है, पढ़ के बहुत कुछ करना है। तो इस वजह से खैर क्या होगा, उसके रिजल्ट नकारात्मक आएंगे सकारात्मक हमें नहीं पता। हाँ ये है कि अगर नकारात्मक आए तो थोड़ा दिक्कत, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उससे हम बहुत आस लगाए थे और इतने दिन बीत गए, हम उसकी तैयारी इसी तरीके से करते, बहुत ही अच्छी तरीके से हम उससे तैयारी कर रहे थे, बैठ जाते थे। तो हमें लगता है कि कम से कम मेरे 8-10 घंटे और भी जाते होंगे, हम इतना उससे पढ़ रहे थे और इतने ध्यान से किस तरीके से करके ऐसा हो। जितने डाटे थे सारे डाटा हमें इस तरीके से याद हो गया था कि सिर्फ एक ही बार होता था याद, इस तरीके से हम पढ़े थे। तो जिसका जिसकी तैयारी, जिस पेपर की हम इतनी अच्छी तरीके से किए थे, अगर उसमें रिजल्ट नकारात्मक आएगा तो दिक्कत तो होगी है। खैर कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हैं, क्या फल उसका मिलेगा हमें नहीं पता। तो इस वजह से खैर कहना तो बड़ा आसान लगता है, बट इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट ना भी हो तो जो मोबाइल का टॉर्च चला के या मोमबत्ती चला के जो पढ़ रहा हो, और इसके बाद जब रिजल्ट आए और नकारात्मक आए तो उसके दिल पे क्या बीतेगा वो वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तो खैर इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि नकारात्मक होगा या सकारात्मक, लेकिन फिलहाल हम एक जो था हमें ऐसा लग रहा था वो हम आपको बता दिए, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हो गए हैं तो आप जाने ऐसा हम चाहते हैं। तो इस वजह से अब जो भी होगा वो आयोग आएगा, इसके बाद हम क्या हुआ, कितने सही किए थे, कितने मेरे गलत हुए, हम आपको ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। और इसके बाद फिर हम कल या परसों से फिर दोबारा हम अपनी तैयारी जो है फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर पीसीएस आने वाला है और पीसीएस में हमें बैठना है। तो फिलहाल उसकी तैयारी अब हम फिर से करते हैं, इसका क्या होगा उसी पे छोड़ देते हैं। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि आप हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन आप बताते नहीं, हम जानते हैं। आप ये तो बता दीजिएगा कि आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो ये भी बता दीजिए, ना ही लगा तो भी बता दीजिए। खैर कोई बात नहीं, मेरा जो काम है वो हम करते रहेंगे, आपका जो काम है करें या ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।